नमस्कार, मैं अब्दुल बासित। स्वागत है हमारे ख़ास प्रोग्राम हमारा नेता कैसा हो। इस वक्त हम वज़ीराबाद में ही मौजूद हैं और हमारे साथ ये दो यहाँ के निवासी मौजूद हैं हमारे साथ। तो हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे इनको इनके नेता के अंदर कैसी क्वालिटी चाहिए। जैसे कि हमारा प्रोग्राम है ग्राउंड लेवल, हम सर्वे करते हैं, यहाँ पर परेशानियों को जानने की कोशिश करते हैं लोगों से। बहुत सारे लोग माइक पे बोलते हैं, बहुत सारे लोग माइक पे नहीं बोलते हैं, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ इस वक्त ये है कि इनसे ये जानने का कि इनके नेता के अंदर कैसी क्वालिटी चाहिए। तो हमारे साथ भाई साहब मौजूद है, तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम शहजाद मलिक है और मैं इसी इलाके का वार्ड नंबर 11 का निवासी हूँ, खासतौर से गली नंबर 9 का। अच्छा, जैसे कि जो है न सिर्फ हम इस समय जैसे निगम के चुनाव हैं, तो हम सिर्फ निगम के चुनाव के लिए नहीं बात कर रहे, हम विधानसभा का भी है, आने वाले टाइम में लोकसभा का भी है। तो आपके सारे नेता, न सिर्फ पार्षद हुए, आपके एमपी एमएलए, सारी चीज़, उनके अंदर आप कैसी क्वालिटी देखना चाहते हैं आप? देखो जी, नेता के अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी तो ये होनी चाहिए, वो जनता का हितैषी होना चाहिए। जो आवाम है, जिन्होंने वोट दे के उनको जिताते हैं, उनका हितैषी होना चाहिए। और मैं चाहता हूँ, मेरी सोच ये कहती है कि नेता को हमेशा जनता के बीच में रहना चाहिए और उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए और उनका समाधान करना चाहिए। अच्छा, मतलब ज़मीनी लेवल पे क्या ये संभव है कि जैसे एक इलाका है, एक बहुत बड़ा इलाका है, वहाँ पर 10,000, 20,000, 50,000 लोग रहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि एक पार्षद हुआ, एमपी हुआ, एमएलए हुआ, वो सबसे मुलाकात कर सकता है? नहीं, सबसे मुलाकात तो देखो पॉसिबल नहीं है। बिना वजह कह रही घर घर जाके एक एक आदमी से मिले। अगर मैं यहीं 11 नंबर वार्ड की बात करूँ तो तकरीबन 80,000 से ज़्यादा वोटर हैं यहाँ। जी हाँ जी। तो जाहिर सी बात है, वोटर इतने तो आबादी कितनी होगी, बहुत सारे लोग ऐसे जिनका वोट भी नहीं है। हमारा भी यही मानना है ना कि संभव नहीं है सबके साथ मुलाकात करी जाए। नहीं। तो उसमें आपकी तरफ से सुझाव ये होना चाहिए कि भाई ठीक है, जैसे आरडब्ल्यू वगैरह है, उनके साथ मिलके उनकी समस्या वगैरह बना लेना और उसका जो निदान कराने के लिए नेता तक पहुंचाना। आपका क्या कहना है इस बारे में? जी बिल्कुल। देखो, हर इलाके में पूरे कहीं भी चले जाएंगे, कहीं ना कहीं एक जिम्मेदार लोग और जिम्मेदार संस्था होती है। मैं कहता हूँ, आप एक पब्लिकली डोर टू डोर ना मिलके जो जिम्मेदार लोग हैं, जो जिम्मेदार संस्था है, उनसे आपको मिलना बहुत ज़रूरी है और इलाके की समस्याओं के लिए उनसे बात करें, उन पर फोकस डालें और उनका समाधान करें। चलिए, बहुत बढ़िया। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इलाके के अंदर, जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पूरी जानकारी नहीं होती सुविधा के लिए। बहुत सारे लोग एक छोटी मोटी बात कर देते हैं कि जी हमारे यहाँ तो गंदगी हो रही है, कूड़ा तो है ही है 100%, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी ज़रूरतें हैं हमारी, बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको हर चीज़ पे हमें समाधान करना होगा बहुत ही ज़्यादा। हम मौजूद ही तो इसलिए हैं यहाँ पर, जैसे आपने कहा बहुत सारी समस्याएं। हाँ। हम सिर्फ क्योंकि कोई नेता है भाई, नेता को आप तो लेने नहीं जा रहे कि भाई आ जाओ हम आपको इलेक्शन लड़ा रहे हैं, कुछ नेता खुद आ रहे हैं ना आपके पास। तो अब आपको अपनी लिस्ट ये तैयार करनी है कि हमारे नेता के अंदर ये क्वालिटी चाहिए कि आपको अब ये वाली परेशानी आपको जो हमारे इलाके के अंदर ज़्यादा है, तो ये वाली परेशानी आपको दूर करनी है। मान लीजिए कूड़े की हुई, गलियों की हुई, नाले की हुई, सौंदर्यकरण की हुई, पार्कों की हुई। जैसे कि यहाँ पर हम पीछे पूरा हम घूमे, यहाँ पर हमने इंटरव्यू लिया तो कुछ लोगों का कहना था कि यहाँ पर स्कूल भी नहीं है और बहुत सारे बच्चों को नेहरू विहार पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। तो ये सारा समस्याएं जो है, ये समस्याओं का समाधान बताने हेतु आपको नेताओं के अंदर वो क्वालिटी को डेवलप कराना होगा। भाई आपको ये करना है तो उनको जिम्मेदारी रहे कि भाई अगर हम इस इलाके से चुने जाते हैं तो हमारे को ये काम करने हैं। नहीं तो वो तो आएंगे, अपना 5 साल बिताएंगे, चले जाएंगे और आप लोग जो है फिर वो लकीर पीटते रह जाएंगे, भाई ये काम नहीं हो, वो काम नहीं हो। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो, जो भी प्रतिनिधि चुनाव हो, चाहे वो निगम का हो या विधायक हो या एमपी हो, उनको हमेशा जो है इलाके की जो समस्याएं, जो बेसिक ज़रूरतें हैं, हर आदमी को ये जानकारी नहीं होती, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जो जानकारी जनता को नहीं है, तो यहाँ के एमएलए हो या निगम पार्षद हो, जो भी हो सकता है, जनता को उनको अपनी तरफ से देना चाहिए। उनको खुद आगे बताना चाहिए कि मैं आपको ये सौगात देना चाहता हूँ, एक शादी हॉल बनवा दें, एक पार्क बनवा दें, या हमारे बच्चों को घूमने फिरने के लिए, जैसे बहुत सारी समस्या होते हैं, बहुत सारे गरीब लोग हैं बेचारे, रेडी पटरी वाले। अब उनका क्या है कि उनका बेचारों का इतना इंतजाम तो होता ही नहीं, 100-200 रुपये, 300 रुपये उनको शाम तक कमाने होते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो दुकान लेके बैठ जाएं। तो रेडी पटरी वालों का भी एक प्रॉपर तरीके से इंतजाम होना चाहिए। ये जगह जगह कूड़े के ढेर लगा जाते हैं। देखो, अब तो गवर्नमेंट के पास में बहुत सारी सुविधा अगर करने पे आए। अच्छा, आप कतनी में बहुत फर्क है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। मतलब आप चाहते हैं रेडी पटरी वालों को जो है बर्बाद कर दिया जाए? नहीं, या उनका प्रॉपर उपाय करा जाए? प्रॉपर उपाय करना चाहिए। रेडी पटरी वाले गरीब हैं बेचारे, 200-300 रुपये, 400 रुपये कमा के अपने परिवार को पाल रहे हैं, उनका भी एक सिस्टम होना चाहिए।
भले ही चाहे वो होती ही तय बाजारी उसकी रसीद कट के उनको परमानेंट कर दिया जाए, ताकि उनको ये ना हो 4 पुलिस वाले इधर से आए डंडा मार दिया, चलो भाई भागो यहाँ से, 2 उधर से आए डंडा मारा भागो, कहाँ जाएंगे गरीब लोग। तो उन लोगों का भी बहुत ख्याल रखा जाए। चलिए बहुत बेहतरीन। तो भाई साहब जैसे कि आपने सुना कि हम सर्वे वगैरह कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप जैसे भाई शहजाद भाई ने कहा, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको आपके नेता के अंदर किस तरीके की क्वालिटी चाहिए आपको? भाई ने जो बात कही है कि हमें कैसा नेता चाहिए, ये चीज़ें तो आसानी बता दी हैं कि हमें खुद कुछ कहना ना पड़े, कि हमारा नेता ऐसा होना चाहिए कि हमारे पूरा वार्ड के अंदर खुद ब खुद आन करके खुद चेक करेंगे क्यों मुझे वोट दिए हैं इन लोगों ने, क्यों वोट दिए हैं। देखिए, बिना कहे, बिना अपनी समस्या रखे उसका कोई भी समाधान नहीं करता। अब हम एक दुकानदार का एग्जाम्पल ले लें। आप दुकान पे जाके खड़े हो जाएं तो क्या दुकानदार आपके मन की बात जान लेगा कि भाई आपको आटा चाहिए, दाल चाहिए, चीनी चाहिए, तो आप ही को बोलना पड़ेगा ना। तो नेताओं की जो क्वालिटी हम जानना चाहते हैं कि नेताओं की क्वालिटी तो आपको बतानी पड़ेगी ना, कि आपको ये वाला काम करना है वो वाला। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कौन से नेता के बारे में पूछ रहे हैं, पार्षद के बारे में या एमएलए के? कोई ओवरऑल हमारा सर्वे, हमारा सिर्फ, क्योंकि अभी तो निगम के इलेक्शन है, आप निगम के इलेक्शन के बारे में ही बोल सकते हैं, लेकिन हमारा नेता जो है, जैसे हमारा प्रोग्राम है हमारा नेता कैसा हो, तो मतलब सारे ही नेता हो, चाहे उसके अंदर पार्षद हो, चाहे एमपी हो, एमएलए हो, क्योंकि वो भी तो आपके नेता ही है ना भाई। ना सिर्फ पार्षद का इलाका है, वो तो हमारे पार्षद विधायक का भी है यहाँ पे। तो हम तो ये चाहते हैं कि हमें कुछ कहना ना पड़े, ये ना हो ये जो आप पुरानी बातें हैं कि जब तक बच्चा रोएगा नहीं और माँ दूध नहीं पिलाएगी, तो हमें ऐसी माँ नहीं चाहिए जब तक रोएगी नहीं औलाद, जब तक दूध नहीं पिलाएगी। अब किस लिए तुम्हें हमने वोट दिया? हमने वोट दिया है कि हमारे काम हो, ना कि हम तुम्हारे तलवे चाटें। हमने वोट दे दिया ना, तो किस लिए दिया था कि आप हमारे पर बैठे हुए हैं कि झाड़ू कचरा जो भी है अपने हमारे ये क्षेत्र का पूरे साफ़ सफाई के लिए। हमें खुद चाहिए कि ऐसी नेता होना चाहिए हमारा, जो पार्षद हो, कि हमें कहना ना पड़े कि हम इन धंधे पानी में वोट भी देंगे और हर वक्त के बच्चा रो रही है जी माँ फ़ौरन जब ही दूध पिलाएगी, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। अब जो है तंजीम बदलनी चाहिए लोगों को, और ये सोच अलग होना चाहिए कि हमने वोट दिया तो हम तो इतना जानते हैं, और जो नहीं देगा उसका बहिष्कार। और अब वैसे हम खुद चॉइस करेंगे कि हम अपने यहीं के वार्ड के अंदर अपना कोई कैंडिडेट खड़ा करें। वैसे खड़ा कर दिया है, हमारे जो है भाई हैं अरशद भाई, उनकी वाइफ, उनको खड़ा करा है ताकि हम अपनी नहीं, हम कौन खड़ा है उससे हमारे चैनल को कुछ लेना देना नहीं चाहिए। चाहे वो आपका कैंडिडेट चुना जाए, चाहे आम आदमी पार्टी से चुना जाए, चाहे बीजेपी से या कांग्रेस। कांग्रेस आपको कैसे पता चलेगा? आपको कैसे पता चलेगा कि वो अच्छा है बुरा है? तो अब ट्राई, आप मान लिया आपके सामने वो कह देते हैं पक्के खिलाड़ी लोग थे, ये खेलते हुए आ रहे हैं खेल, तो अब इनके जाल में फंस गया। अब नया जो है अपना भाई को देख रहेंगे कि हमारा भाई खड़ा होगा, कम से कुछ तो कहना नहीं पड़ेगा हमें। हो सकता है भाई भी आपके लिए। अब ये तो हमारी बदनसीबी होगी भाई, अब क्या कह सकते हैं। देखिए, काम तो कराना आना चाहिए, ठीक है ना। आपका नेता, जैसे इन्होंने कहा भाई हमारे को ऐसी माँ नहीं चाहिए जो रोए बिना जो है दूध नहीं पिलाएगी, लेकिन फिर भी मेरा मानना ये है कि जब तक आप कहेंगे नहीं पता नहीं चलेगा। अगर मान लिया आपको किसी चीज़ की तकलीफ है, बीमारी, जब तक आप बताएंगे डॉक्टर कैसे इलाज करेगा? देखिए आप वहाँ पे कूड़े के खत्ते लगे हुए हैं, ऐसा है। अगर रोऊंगा क्या, जा करके रोऊंगा? हमारी पार्षद के काम, ये सफाई नहीं हो रही, ये नालियों की जो है बिल्कुल पूरी तल्ली पार आज तक नहीं हुई है। नए भी बन गए, नए बने अभी 6-7 महीने पहले, तो आज तक ये यहाँ के हमारे भाई नेता बने हुए हैं, पदाधिकारी बने हुए हैं, उन्हें कोई ख्याल नहीं है भाई, सिर्फ अपने नंबर छापने के लिए। ये माँ, अब वही वाली बात आ जाती है कि क्या किसको कहें, जो प्रॉपर रहने वाला हमारे भाई हैं और पद अधिकारी बने हुए हैं। ये नाला अभी बना है, दोनों तो नाले इस साइड के, तो आज तक सफाई नहीं हुई है। वो कहते हैं एक बार होगी जब कंप्लीट हो जाएंगे, ये पूरे लबालब भर गए। अब पार्षद से कहेंगे, पार्षद कह देगी नाली साफ़ करने का काम है मेरा। और अगर बात करो तो एमएलए ने नालियाँ बनाई नहीं है, गलियों में आप जाके देखो, कहीं से कहीं तक नाली का टेंडर नहीं है और काम हो रही है। 8 साल हो गए आप पार्टी को, आप पार्टी के केजरीवाल ने ये कहा था कि मेरा विधायक 5 साल के अंदर काम ना करे तो लात मारना, फिर साले भूखे नंगों की तरह इलेक्शन के अंदर मांगते फिर रहे हैं। बताओ आप क्या कहें? ये तो प्रक्रिया है जी, लेकिन फिर भी हम तो पिस रहे हैं ना आवाम है। हम परेशान कैसे? हमारे घरों के अंदर ये बुनियादों के अंदर पानी जा रही है, ये विधायक देख कर राजी नहीं है। वो इन्हें इलेक्शन के अंदर हमने पूरा कोऑपरेट, ये चाचा हैं RW के, इन्होंने भी कोऑपरेट करा। हमारे बुजुर्ग यहाँ के सब ने, हर आदमी ने, वो आदमी 6 दफ़ा आया है सिर्फ हमारे यहाँ के MLA, और वही पार्टी वो कहती है अब MCD आप पार्टी की सरकार बना रहे हैं।
अबे नकारा हो, तुमने काम तो करा नहीं है। तुम्हारे जो विधायक केजरीवाल ने जो खड़े कर रहे हैं 70 विधानसभाओं में काम नहीं हुआ, अब इनका गिराफ्ट गिरने वाला है। अब बस वही वाली बात है कि ये नए नए पदाधिकारी बना दिए, जो जिनकी औकात ही नहीं थी उन्हें भी खड़ा कर दिया। बस मैं तो यही कहूँगा, सोच समझ के दो, और ये माँ और ये बेटे वाला सिस्टम ख़त्म करके आप लिखवा लो जो भी इलेक्शन में खड़ा हो रही है ना, कि तू क्या क्या काम करेगा भाई, लिख करके दे। और ना करे तो तू अपने घर बेच करके करेगा क्या, ये भी होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जैसे कि देखा कि हमारी इनके साथ जो बातचीत चल रही थी, और वाकई जो जनता की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। बहुत सारे ना काम होने की वजह से जो है जनता परेशान है, और जनता परेशान होगी तो इस तरीके की चीज़ें उनके ज़बान में से निकलना जो है वो स्वाभाविक है। तो हम भी अपने नेताओं से चाहेंगे, इनके नेताओं से चाहेंगे कि वो उनके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी हो, जैसे कि इन्होंने कहा कि अगर जो है बच्चा रोएगा और माँ तब दूध पिलाती तो हमारे को ऐसी माँ नहीं चाहिए, हमारे को ऐसी माँ चाहिए जो कम से कम ये समझे कि कब उसके बच्चे की क्या ज़रूरत है। उसी तरीके से नेता भी जो है यहाँ के माँ भी हैं, बाप भी हैं, सारी चीज़ें, और उनको अपनी इलाके की जनता की जो है ज़रूरतें समझना चाहिए। इसी तरीके से हम बने रहेंगे, आप लोगों के बीच में इलाके में जाएंगे, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे उनके नेता के अंदर कैसी क्वालिटी होनी चाहिए, ना सिर्फ कूड़े की बल्कि बहुत सारी समस्याओं को जानने की कोशिश करेंगे। और हम अपने चैनल के माध्यम से जो है नेताओं तक ये बातें पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि भाई किस किस तरीके से समस्याओं का जो निस्तारण करना है, कैसे उनकी समस्याओं को सॉल्व करना है। तो बने रहिए हमारे प्रोग्राम हमारा नेता कैसा हो में। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन सोहेल के साथ मैं अब्दुल बासित, लाइव न्यूज़ 100 दिल्ली।